नमस्कार, मिड कैप मंत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षदा सावंत। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। 3 दिनों की गिरावट के बाद बाजार में लौटी रौनक। निफ्टी 9000 के करीब, निचले स्तरों से निफ्टी बैंक 350 अंक सुधरा। भारतीय एयरटेल, एचडीएफसी ट्विंस और कोटक महिंद्रा बैंक से मिला सबसे ज्यादा सपोर्ट। तेज रफ्तार से दौड़ रहे हैं ऑटो शेयर। मारुति, टाटा मोटर्स तो भारत फोर्ज में 3 से 4% की जोरदार तेजी। निफ्टी ऑटो इंडेक्स में 2% का उछाल। और अच्छे नतीजों के बाद भारतीय एयरटेल में करीब 9% से ज्यादा का उछाल। चौथी तिमाही में 154 रुपए के साथ उम्मीद से बेहतर रही आरपू और स्टॉक्स में दिखी दमदार तेजी, आय में भी दिखी बढ़त। कच्चे तेल में उछाल से ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयरों में भी दिखी रौनक। 2 से 3% भागे आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल के शेयर। और आज नतीजों से ठीक पहले बजाज फाइनेंस के स्टॉक में दिख रही है खरीदारी। कंपनी के मुनाफे में 11% तो ब्याज आय में 15% बढ़त का अनुमान, लेकिन एसेट क्वालिटी पर दिख सकता है दबाव। आज टाटा पावर, अपोलो टायर के नंबर्स का भी है इंतजार। और बाजार के एक्शन पर हमारी नजरें हैं। इस दोपहर आप देखिए मूड जो है खरीदारी का बना हुआ है। हालांकि डेज हाई से हम थोड़े से हल्के जरूर हुए हैं, लेकिन 8958 के आसपास इस समय निफ्टी कर रहा है कारोबार। करीब करीब 100 अंकों की बढ़त बनी हुई है। 1.5% आप कह सकते हैं निफ्टी ऊपर है। निफ्टी बैंक पर आप ध्यान दें तो ये भी ऊपरी लेवल से काफी हल्का होता दिखाई जरूर दिया है, लेकिन 188 अंकों की बढ़त अब भी कायम है। डेज हाई से आप कहिएगा कि मार्केट में अच्छी खासी बिकवाली देखने को मिली है, तो ऊपरी लेवल से बाजार देखिए और अपनी तेजी को जोड़ नहीं पा रहा है, वो एक चीज है। मिड कैप इंडेक्स में परफॉर्मेंस ठीक है, करीब 1% ऊपर, लेकिन एडवांस डिक्लाइन रेशियो आज इशारा कर रहा है कि ब्रॉडर मार्केट की चाल काफी बेहतर है। तो फटाफट आपके लिए वो हाइलाइट्स आप स्क्रीन पर लेकर आते हैं आज के सत्र के। देखिए, विदेशी बाजारों से संकेत मजबूत थे और उसी मजबूती के संकेत को हमने भी भुनाया है। ओपनिंग ट्रेड में एक बहुत बढ़िया तेजी देखने को मिली और उसको फिलहाल बाजार पचाने की कोशिश में। निफ्टी 9000 के करीब था। निफ्टी बैंक में 400-500 अंकों तक की भी रिकवरी देखने को मिली थी, लेकिन अब ऊपरी लेवल से इंडाइसेस थोड़े से हल्के जरूर हुए हैं। आज तेजी कहां पर है? मेटल, फार्मा और पावर शेयरों में आज हमने देखा है खरीदारी देखने को मिली है। दूसरी तरफ मिड कैप इंडेक्स जो बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है, 100 पॉइंट से ज्यादा की जो बढ़त यहां पर आई है, इसमें सीमेंट कंपनियों का एक बड़ा हाथ है और कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयरों में भी हमने देखा आज के सत्र में तेजी देखने को मिली है। लेकिन वीक विकेट क्या है? सरकारी बैंकों में आज हमने देखा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे काउंटर्स, इन सब में बिकवाली देखने को मिली है। तो सरकारी बैंक इंडेक्स कमजोर आज के सत्र में। एविएशन शेयरों में भी आज हमने देखा है कुछ मुनाफा वसूली के अंश देखने को मिले हैं और इस घंटे दरअसल चुनिंदा एफएमसीजी शेयरों में दरअसल मुनाफा वसूली शुरू हो चुकी है। तो ये है फिलहाल मार्केट का मोड और सेटअप। गावा साहब को जोड़ेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। लेकिन डाउ फ्यूचर्स भी मैं आपको बता दूं, इस घंटे करीब 90 अंकों की बढ़त पर कारोबार देखने को मिला है। तो सुबह में डाउ फ्यूचर्स आपको याद होगा थोड़ा सा हल्का नीचे था, लेकिन वहां से अब रिकवरी आई है और अमेरिकी बाजारों में भी करीब करीब कम से कम 90 अंकों की बढ़त देखने को मिलेगी। ये फिलहाल बाजार ने पचा लिया है। अब यहां से आगे की चाल कैसी रहेगी, इस पर राय लेते हैं गावा साहब से। गावा साहब, गुड आफ्टरनून। निफ्टी का ट्रेड इस समय कैसा खड़ा है ये बताइएगा, क्योंकि आज डेज हाई से हम काफी हल्के हो चुके हैं। लगभग 100 पॉइंट कूल ऑफ देखने को मिला है निफ्टी में, क्या किया जाए? गुड आफ्टरनून टू यू हर्षदा। ऐसा है कि जो अपमूव मिला था ये एक कह सकते हैं कि रिएक्टिव अपमूव था। काफी गिरावट देखी थी हमने कल, इसलिए रिएक्टिव था, लेकिन इसका रेसिस्टेंस था 9050 के आसपास, 9900 9050 के आसपास था। मेरे ख्याल से वहीं पर के आसपास वहीं से लौटा है। यहाँ पर मुझे लगता है थोड़ी एक गिरावट हो सकती है। आज लगता है मुझे इनसाइड डे हो सकता है। जो कल का डे था उसके अंदर का डे इनसाइड डे कल एक्चुअली तय करेगा मार्केट अप है या डाउन है। पॉसिबल की शॉर्ट कवरिंग जो है शायद हो रही है, लेकिन लोअर लेवल्स पॉसिबल है कि देखने को मिले। आज का जो लो, कल का जो लो है वो सस्टेन कर सकता है, शायद वो सपोर्ट बन सकता है।
ओके, और कल का लो निफ्टी के लिए 8,806 का था, तो वो इंपॉर्टेंट है, वहां से सपोर्ट ले रहा है मार्केट। ये बताइए आज आपने ट्रेड क्या आइडेंटिफाई किया है? क्या दोनों तेजी मंदी के ट्रेड्स हैं या फिर सिर्फ तेजी की बात हो रही है? तेजी के ट्रेड्स हैं, दोनों ही है। मुझे लगता है भारतीय इंफ्राटेल काफी हद तक मुझे अच्छा लगता है, इसका जो मूव मिला है बहुत बढ़िया मिला है। इसका टारगेट मुझे लगता है कि 230 का होना चाहिए, स्टॉप ओवर 210 का। तो भारतीय इंफ्राटेल में एक बाइंग नजर आती है। दूसरा स्टॉक है दिग्गज है आईटीसी, बढ़िया मूव है, टारगेट अपसाइड कुछ 175 का है, स्टॉप होगा 165 का। ये जगह अच्छी है, सेफ बेट है, मेरे ख्याल से लेना चाहिए आप आईटीसी। ओके, तो आईटीसी में एक अपॉर्चुनिटी। भारतीय एयरटेल आज भागा है अच्छे नतीजों के तर्ज पर, तो इंफ्राटेल में भी तेजी देखने को मिल रही है और इंफ्राटेल में भी इस समय एक बाय कॉल ही जनरेट कर रहे हैं गाबा साहब। चलिए आपको मैं अब तक बता दूं कि मिड कैप में कहां बड़ा एक्शन देखने को मिला है। आज दरअसल टोरेंट पावर के नंबर्स आए, उसके बाद हमने देखा स्टॉक में हरकत, एस्ट्राजेनेका के नंबर्स पर भी रिएक्शन देखने को मिला है और टाटा कंज्यूमर, क्योंकि इन्होंने पेप्सिको का हिस्सा जो इनकी जेवी में था 50-50 जेवी वाली नारिश्को में, वो खरीद लिया है, तो ये स्टॉक भी आज लाइमलाइट में आया है। ये खबरों वाले स्टॉक से जहां पर एक्शन है। अतुल लिमिटेड में हमने देखा एक अच्छी खासी बिकवाली देखने को मिली, क्योंकि दरअसल ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती है कंपनी जो पेस्टिसाइड्स में इस्तेमाल किए जाते हैं, और एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आया है जो उन प्रोडक्ट्स पे बैन लगाने की बात कर रहा है, उनके इस्तेमाल पर बैन लगाने की बात कर रहा है। तो अतुल में उस पर्सपेक्टिव से दबाव देखने को मिला। ऑटो और ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स वो स्टैक बने होंगे, डायरेक्टर साहब वो लेकर आइएगा स्क्रीन पर। अशोक लेलैंड, एस्कॉर्ट्स, अपोलो टायर्स, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, इनमें आज हमने देखा हरकत देखने को मिली है। और अपोलो टायर्स ऑफ कोर्स तेजी की तरफ ज्यादा है, क्योंकि आज नंबर्स भी आने वाले हैं, उससे भी कुछ रुझान तेजी का बनता हुआ दिखाई दिया है। गैस शेयरों में तेजी देखने को मिली है। दरअसल आईजीएल, गुजरात गैस, ये कुछ स्टॉक्स है। पेट्रोनेट एलएनजी में खरीदारी नजर आ रही है। और आईजीएल के लिए एक बड़ा ट्रिगर ये है कि देखिए दिल्ली में अब लोग काम पर आना शुरू हो रहे हैं और वो भी एक डिमांड स्पर करता हुआ दिखाई देगा, तो वो भी फैक्टर इन कर रहा है मार्केट आज के सत्र में। आरबीएल बैंक, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, ग्रैन्यूल्स, आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड, ये दूसरे स्टॉक्स है जहां पर तेजी है। और मिड कैप आईटी में भी हमने देखा है माइंडट्री, एनआईटी टेक्नोलॉजी जैसे स्टॉक्स में तेजी बनती दिखाई दे रही है। तो ये मार्केट की स्थिति रही। लेकिन एक और सेक्टर है जो आज फिर से लाइमलाइट में आया है, वो है फार्मा। और फार्मा कंपनियों की बात करते हैं, दीपाली मेरे साथ जुड़ रही हैं। फार्मा में दरअसल विदेशी बाजारों में भी हमने देखा एक अच्छा खासा तेजी का रुझान बना है, और ये एक सेक्टर है जो एक ऑल टाइम फेवरेट साबित हो रहा है 2020 के मायूस साल में। दीपाली बताइए क्या एक्शन देखने को मिला है, क्या डेटा आप निकाल पाई हैं? हर्षदा, अगर आज की परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो देखिए कई स्टॉक्स है जिनमें स्ट्रेंथ अब और एक्सटेंड हुई है। फॉर इंस्टेंस ग्रैन्यूल्स, एल्बर्ट डेविड, लॉरस लैब्स, सिंजन, स्ट्राइड्स फार्मा, 3 से 7% की मजबूती इन स्टॉक्स में दिखी है। अगर आप वाईटीडी परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो ज्यादातर फार्मा स्टॉक्स की जो वाईटीडी परफॉर्मेंस है वो पॉजिटिव रही है। टॉप मूवर्स आप देखिए, वाईटीडी परफॉर्मेंस जिनकी स्ट्रॉन्ग रही है उसमें मिड कैप्स स्पेशली लीड करते हुए आईओएल केमिकल, औरबिंदो फार्मा, एलेम्बिक, अजंता, जेबी केमिकल्स। इनफैक्ट आप मिड कैप या फिर लार्ज कैप किसी भी कैटेगरी का स्टॉक उठाएंगे तो कम से कम 20% और ज्यादा से ज्यादा 100% के रिटर्न स्टॉक्स ने डिलीवर किए हैं। देखिए काफी बार हमने पहले भी चर्चा की है फार्मा स्टॉक्स की तेजी क्यों बनी है। मल्टीपल फैक्टर्स रहे हैं। पैंडेमिक में एक बड़े बेनिफिशियरी के तौर पे फार्मा उभरा है। यूएस में एक्सपोर्ट्स इनके और अब बूस्ट हो सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड, उसकी वजह से भी सेंटिमेंट्स पॉजिटिव हुए हैं। यूएस एफडीए ने स्पेशली हर्षदा मार्च और मई के दौरान, ये 3 महीने ऐसे रहे हैं जहां पर कोविड स्प्रेड और तेजी से बढ़ा है, और इन 3 महीनों के दौरान कई कंपनियां हैं जिनकी यूनिट्स को यूएस एफडीए की ओर से अप्रूवल मिलता हुआ दिखा है। 2 फैक्टर्स मैं क्विकली हाईलाइट करना चाहूंगी। पहला तो ये कि यूएस एफडीए में जो एक्सपोर्ट्स अपॉर्चुनिटी है वो ग्रो हो सकती है, क्योंकि वहां पर दवाओं की शॉर्टेज है, तो ऐसे में इंडियन कंपनीज बेनिफिशियरी हो सकती हैं। ये एक ऐसा फैक्टर है जो कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म में कंपनीज को बूस्ट देगा। लॉन्ग टर्म बूस्ट मिलेगा जो ईआईआर अप्रूवल मिल रहे हैं, जिससे एक्सपोर्ट्स कंपनी के और बढ़ेंगे। ये ज्यादातर एक्सपोर्ट्स का कहना है, तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म ही नहीं लॉन्ग टर्म में भी फायदा मिलेगा इन कंपनियों को। इसलिए हमने एक सस्टेन बाइंग आती हुई देखी है। आप देखिए कई कंपनियां हैं जिनके प्लान्स को अप्रूवल मिल चुका है, फिर चाहे वो डॉक्टर रेड्डीज हो, ल्यूपिन हो, औरबिंदो फार्मा हो, स्ट्राइड्स फार्मा हो, तो लिस्ट लंबी है जिन कंपनीज के प्लान्स को ईआईआर मिल रहा है। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स रहे जिसकी वजह से बायस पॉजिटिव रहा है। जी हाँ, अच्छी खासी तेजी। और एक स्टॉक पर मैं गावा साहब आपकी राय लेना चाहूंगी जो इस पूरी तेजी में
सबसे कम भागा है वो है सन फार्मा। इस पर एक टेक चेक दीजिए, क्योंकि नॉर्मली यही होता है कि जो स्टॉक्स भाग चुके हैं उनके पीछे हम भागते रहते हैं और वहां पर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं होता। सन फार्मा में ईयर टू डेट, जैसे दीपाली ने कहा, सिर्फ 6% तक के गेन्स बनते दिखाई दिए हैं। तो क्या यहाँ पर एक ज्यादा बेहतर मौका है नया ट्रेड लेने का? अब तक अगर फार्मा में किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया तो क्या सन फार्मा जैसे स्टॉक्स के जरिए किया जा सकता है? हमने एक लो देखा था करीब 300 के आसपास हर्षदा, उसके बाद 500 भी चला गया, दौड़ा तो है, लेकिन उसके बाद अब 2 हफ्ते 3 हफ्ते से हम देख रहे हैं गिरावट। अब गिरावट का जो दौर है स्ट्रक्चर के हिसाब से ये ऐसी जगह पर है कि लगता है यहाँ ही से ऊपर जाना चाहिए। ये बहुत बढ़िया स्पॉट किया है आपने। मुझे लगता है स्टॉक थोड़ा डीप होना चाहिए, 435 के आसपास अगर आपको लगाना है तो मेरे ख्याल से ले लेना चाहिए। मुझे लगता है फिर एक 480 और 500 की तरफ फिर एक लौटेगा, फिर एक तेजी जरूर दिखाएगा। जगह अच्छी है खरीदने की। ओके, तो मौका इसमें खरीदने का है। और ईयर टू डेट अगर ये सिर्फ 6% भागा है और आप फार्मा पर बेट कर रहे हैं तो ये एक अच्छा मौका दे रहा है आपको। सिंजीन में हम देख रहे हैं एक अच्छी तेजी बनती दिखाई दे रही है। गावा साहब, इस पर भी एक चार्ट चेक दीजिए, फिर सुमित को जोड़ेंगे जो आपको बताएंगे कि कुछ मिड कैप कंपनियों के नंबर्स जो बाजार लार्जली वॉच करता है उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जाए। सिंजीन 345 पर है इस समय। अच्छा मोमेंटम है, बिल्डअप हुआ है, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट मिला, फिर एक कंसोलिडेशन हुआ। मुझे लगता है लेना चाहिए। इसका टारगेट मुझे 360 के ऊपर नजर आता है, स्टॉप हुआ करीब 340, तो ये सिंजीन में एक बाइंग नजर आती है। ओके, तो सिंजीन में एक मौका अच्छा खासा तेजी का और 3% ऊपर वो स्टॉक भी इस समय। अच्छा, चलिए बात करते हैं कि नतीजे कैसे आएंगे। और जुबिलेंट फूड के नंबर्स कल आने वाले हैं, जेके लक्ष्मी सीमेंट के भी नतीजे कल आएंगे। उससे पहले आज ही आप समझ लीजिए कि नतीजे कैसे रहेंगे और गाबा साहब आपको बताएंगे कि ट्रेड क्या लेना है। पहले जुबिलेंट फूड, सुमित कैसी तिमाही रहेगी ये? शुक्रिया हर्षदा। देखिए, ये तिमाही थोड़ी सी ट्रबलसम रहेगी जुबिलेंट फूड के लिए और मार्केट ये अनुमान भी लगा के चल रहा था, इसीलिए शेयर काफ़ी करेक्ट भी हुआ। आय फ्रंट पे करीब 16%। ये सीक्वेंशियल नंबर आप देखिए, वाई बहुत, क्योंकि लो बेस का एक इंपैक्ट रहेगा, लेकिन अगर आप तिमाही दर तिमाही आंकड़ों को देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर पिक्चर होगी। आय फ्रंट पर करीब 16-16.5% की गिरावट का अनुमान है तिमाही दर तिमाही आधार पर। 36% इनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है, कि ईबिटा जो है वो टूट सकता है। मार्जिन भी 5-5.5% गिरने का अनुमान लगाया जा रहा है और मेजरली मुनाफा 48% के आसपास गिरेगा, क्योंकि कोविड-19 चक्कर में मेजरली इनके स्टोर्स बंद रहे हैं। जो ऑनलाइन सेल भी हुई है वो भी करीब 40% हुई है ओवरऑल सेल का, तो वो भी बहुत कम हुई है उस मात्रा में और लेटर पार्ट में शुरू हुई है, तो बहुत इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ेगा। रॉ मटेरियल कॉस्ट भी थोड़ी सी एस्केलेटेड थी पहले हाफ में, तो उसका भी इंपैक्ट रहेगा। तो ओवरऑल 30 स्टोर एडिशन की बातचीत है। ट्रिपल एसडी सबसे क्रूशियल पार्ट जो होता है इनके लिए, वो -5 का एक आंकड़ा एनालिस्ट फ्रेटर्निटी मान रही है। पिछली तिमाही में 6% की पॉजिटिव ग्रोथ थी, तो 6% पॉजिटिव के सामने -5%, तो हो सकता है प्रेशर में नंबर्स आते हुए दिखाई पड़े, लेकिन ऑलरेडी शेयर कुछ हद तक करेक्ट भी हो चुका है, तो इस लिहाज से भी आप देखिएगा। दूसरा आंकड़ा आने वाला है जेके लक्ष्मी सीमेंट का। सीमेंट स्पेस में नंबर्स वैसे भी ठीक रहे थे, क्योंकि प्राइस हाइक किया है तो उसका इंपैक्ट नॉर्थ की मेजरली सभी कंपनीज के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ा। आय फ्रंट पर करीब 5.5% की गिरावट का अनुमान है, क्योंकि वॉल्यूम थोड़े से स्लगिश रहेंगे। 2.9 मिलियन टन से गिर के 2.6 मिलियन टन के आसपास, यानी 10% वॉल्यूम भी टूटने का अनुमान है। इबिटा फ्रंट पे करीब 39% इबिटा बढ़ने का अनुमान है, क्योंकि इनपुट कॉस्ट जो है वो ईज आउट हुई है इनके लिए, तो उससे इनके मार्जिन थोड़े से रिलीव रहेंगे। और मुनाफा करीब 81% बढ़ेगा। ये तिमाही आधार पे भी 58% बढ़ने का अनुमान है। एक लो बेस का बेनिफिट, दूसरा लो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का बेनिफिट कंपनी के नंबर्स के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो एक अच्छे सेट ऑफ नंबर जेके लक्ष्मी सीमेंट में और एक वीक सेट ऑफ नंबर्स जुबिलेंट फूड में सीक्वेंशियल बेसिस पर। तो सीक्वेंशली कमजोर क्वार्टर रह सकता है जुबिलेंट फूड का। शुक्रिया अब्बास सुमित। और ऑफ कोर्स कमेंट्री इंपॉर्टेंट रहेगी कि मैनेजमेंट यहाँ से आउटलुक क्या कह रहा है होने वाला आने वाले तिमाही में, क्योंकि देखिए इस समय कोविड के चलते कई सारे लोग अब घरों में ही हैं। कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब वो डोमिनोज पिज्जा ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन कुछ हैं जो प्रेफर कर रहे हैं कि घर का खाना ही बनाया जाए। तो वो रेशियो कितना बदलता दिखाई दे रहा है, ओवरऑल सेंटिमेंट पर क्या इंपैक्ट आया है, उस पर भी कमेंट्री आएगी। गाबा साहब, कल नतीजे हैं, स्टॉक देखिए इस समय 1.5% नीचे और वायदे बाजार में भी मैं देख रही हूँ ज्यादा टेकर्स है नहीं जुबिलेंट फूड में तेजी की तरफ। आपकी सलाह क्या रहेगी? जुबिलेंट फूड मुझे लगता है थोड़ा अपमू जो मिला था, शायद वहां पर जो पैटर्न बनाया है वीकली टाइम फ्रेम बेसिस पर थोड़ा वीक है, तो पॉसिबल है कि लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं।
शायद नतीजे इतने खास नजर नहीं आएंगे, शायद 1435 का भी जोन देखने को मिल सकता है। तो अगर किसी को शॉर्ट करना है तो शॉर्ट कर सकते हैं, स्टॉप लगाइए 1600 का और मेरे ख्याल से मुनाफा मिलेगा ऑन द डाउन साइड जुबिलेंट फूड। ओके, तो आप कह रहे हैं एक शॉर्ट का ट्रेड एग्जीक्यूट किया जा सकता है एटलीस्ट आज के लिए, और स्टॉप लॉस पर भी आप ध्यान दीजिएगा जो गाबा साहब ने इस समय सजेस्ट किया है। 2% नीचे है वो स्टॉक में फ्यूचर्स में एट द मोमेंट। चलिए लेंगे एक ब्रेक के बाद कुछ और स्टॉक्स रेडार पर रहेंगे और एविएशन कंपनियों की आज फिर धुलाई हो रही है। यहाँ हुआ क्या है ये, इस पर रोहन हमारा साथ देंगे जो आपको बताएंगे। देखिए कुछ कंपनियां कोशिश कर रही हैं कि फिर से एयर टिकट्स की बुकिंग शुरू की जाए, लेकिन डीजीसीए ने उनको फिर फटकार लगाई है। सारे डिटेल्स आगे। Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day. अच्छा जी, अपना मारियो बचा लेता। मारियो उड़ा देता। मारियो रस्क, जहाँ दिखे मारियो अपना समझ के खा लियो। Check your eligibility for SBI's pre-approved personal loan. SMS PAPL space. Last 4 digits of SBI account number to 567676. ऊपर वाले ने इंसान को बनाया, हम रिश्ते बनाएंगे एक दूसरे से। गोल्डी मसाले, जहाँ भी जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी मसाले। अगर आप मार्केट की गिरावट से हैं परेशान, तो जल्द ही हो सकती है रिकवरी, और वह होगी इंडेक्स इन्वेस्टिंग की स्टोरी। अलग अलग स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड के बजाय चुनिए पूरे निफ्टी 50 इंडेक्स को। कीजिए निवेश निपॉन इंडिया ETF निफ्टी 20 में। ऐसा ETF जो जाना जाता है लॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड एंड हाई लिक्विडिटी के लिए। हमारी वेबसाइट पर आएं या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या ब्रोकर से आज ही संपर्क करें। म्यूचुअल फंड्स में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। कृपया निवेश संबंधी दस्तावेज ध्यानपूर्वक पढ़ें। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्र, और मिड कैप शेयरों में ही बड़ा एक्शन नजर आ रहा है। ऊपरी लेवल से थोड़ा सा कूल ऑफ इंडेक्स ने दिखाया है, लेकिन इस समय एडवांस डिक्लाइन रेशियो तेजी की तरफ ही इशारा कर रही है। कुछ एक दो स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। जेके लक्ष्मी सीमेंट की हमने बात की थी ब्रेक से पहले, और स्टॉक 3% ऊपर था। नतीजे आने वाले हैं कल, और इस समय आप इंडिया सीमेंट को भी देखिएगा तो इस घंटे इंडिया सीमेंट में लगभग 3% तक का मूव आना शुरू हो चुका है। तो यहाँ ये भी एक तेजी का ही कैंडिडेट है। गावा साहब, इंडिया सीमेंट दरअसल अभी अभी चला है, इस पर फटाफट एक राय दीजिए। क्या 121 पर अगर कोई आज नई तेजी करता है बाय द एंड ऑफ द डे अच्छा पैसा कमाएगा? मुझे लगता है हो सकता है, क्योंकि इसका बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर तो ठीक है। 100 के एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था। मेरे ख्याल से इंडिया सीमेंट को थोड़ा नजरिया लंबा कर दे तो अच्छा रहेगा। स्टॉप लगाना चाहिए 114 का, 116 का। मेरे ख्याल से अपने मिल सकता है, कोई 130 के आसपास जा सकता है। अच्छा मोमेंटम तो है इंडिया सीमेंट में। अच्छा मोमेंटम इंडिया सीमेंट में लगे हाथ। एक बार जेके लक्ष्मी सीमेंट पर भी नजर डालिएगा। ब्रेक से पहले सुमित कह रहे थे कि ये कच्ची तिमाही रहेगी इनके लिए, कल नतीजे आने वाले हैं, तो क्या मौका है तेजी करने का? और जेके लक्ष्मी सीमेंट मुझे लगता है कि 195 पे चल रहा है, वो बात कर रहे हैं, या जेके सीमेंट की बात कर रहे हैं आप? जेके लक्ष्मी सर 195 वाला। हाँ या करेक्ट। मेरे ख्याल से यहाँ पर लक्ष्मी सर 195 वाला, क्या यहाँ पर सेफ बैट है, क्योंकि चार्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से लगता है कि ज्यादा गिरावट नहीं, बेस बन रहा है, और कभी कभी बेस बनते बनते वक्त लग सकता है। तो मेरे ख्याल से बाय सिग्नल तो नहीं है, लेकिन सेफ बैट है फॉर मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो लॉन्ग टर्म के लिए एक अपॉर्चुनिटी, और जेके लक्ष्मी के नंबर्स कल आने वाले हैं, उससे पहले एक ट्रेड जरूर देखा जा सकता है। चलिए अब एविएशन स्टॉक्स पर नजर डालते हैं। इन सब की आज धुलाई हो रही है। इंटरग्लोब, स्पाइस जेट दोनों कमजोर हैं, भारी बिकवाली के गिरफ्त में हैं ये काउंटर्स। दरअसल आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हुई कि सुबह में अगर आपने नोट किया हो तो 1 जून से कुछ कंपनियां, खासतौर से इंटरग्लोब एविएशन, स्पाइस जेट, गो एयर और विस्तारा ने फ्लाइट टिकटों की बुकिंग करना शुरू कर दी है। अभी तक सरकार की ओर से कोई भी ऑर्डर नहीं आया है कि एयरलाइन सर्विसेज 1 जून से शुरू होंगी। लॉकडाउन 4 का अंत 31 मई को होने वाला है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि एविएशन कंपनियां अपने काम को
ठीक से कर पाएंगी या फिर फ्लाइट शुरू होंगी। रोहन ने इनफैक्ट इस सेक्टर पर काफी कड़ी नजर रखी है। रोहन, इन कंपनियों ने टिकट बुकिंग कैसे शुरू कर ली और डीजीसीएस पर क्या एक्शन लेगा? जी, ये कंपनियां अपने वेबसाइट और जो ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल्स हैं उनके जरिए बुकिंग ले रही हैं और ऐसा ही इन्होंने लॉकडाउन 1 और लॉकडाउन 2 में भी किया था कि सरकार की तरफ से बिना किसी क्लियर गाइडलाइन के बावजूद उन्होंने टिकट लेना शुरू कर दिया था, बुकिंग लेनी शुरू कर दी थी, जिसके बाद डीजीसीए को एक तरह की इनको एडवाइजरी देनी पड़ी थी कि आप बुकिंग मत लीजिए और जिन लोगों ने बुकिंग करवा ली थी उनको रिफंड देने का आदेश दिया था। अभी 31 मई तक का ट्रैवल बैन है, लेकिन उसके बाद से 1 जून से सभी जितनी बड़ी एयरलाइंस है, इंडिगो, स्काईजेट, विस्तारा, गोयल, सभी ने बुकिंग लेनी शुरू की है। हालांकि एयर इंडिया बुकिंग नहीं ले रही है। एयर इंडिया की तरफ से एक नोट जारी हुआ, उसमें उन्होंने कहा कि अगले आदेश तक वे किसी तरह की बुकिंग नहीं लेंगे, लेकिन जो बाकी एयरलाइंस हैं वो बुकिंग इस वक्त ले रही हैं। इस बारे में हमने डीजीसीए से बात करने की कोशिश की और उसका ये कहना था कि हम उनकी तरफ से बुकिंग को दोबारा शुरू करने को लेकर कोई एडवाइजरी नहीं दी गई है और जब भी एविएशन दोबारा से शुरू किया जाएगा उससे पहले एयरलाइंस को पर्याप्त समय दिया जाएगा कि वे अपनी तैयारियां कर सकें, वे अपना ऑपरेशन शुरू कर सकें। लेकिन जो एक जनरल एडवाइजरी है कि इस वक्त बुकिंग ना लें, क्योंकि इससे पहले डीजीसीए ने ही आदेश दिया था कि जो लॉकडाउन के पीरियड में लॉकडाउन के लिए ही बुकिंग हुई है उसका पूरा रिफंड दें। लेकिन जो पैसेंजर्स, ऐसे पैसेंजर्स जिन्होंने उससे पहले बुकिंग कराई हुई थी या जो इसके बाद लॉकडाउन के बाद के पीरियड की बात है, अगर इसमें कैंसिलेशन करवाते हैं तो एयरलाइंस का कहना है कि वे पूरा रिफंड नहीं देंगी, वे क्रेडिट देंगी। क्रेडिट शेल स्कीम सब लेके आई हैं, यानी कि आप उस अमाउंट का इस्तेमाल बाद में कर सकते हैं। तो अगर आप अपना पैसा वापस चाहते हैं तो इस वक्त जो सलाह है वो ये है कि इस वक्त बुकिंग ना करें जब तक डीजीसीए की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं दी जाती है। जो एयरलाइंस का कहना है, हमने एयरलाइंस के कुछ अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, उनका ये कहना है कि लॉकडाउन के बाद से बुकिंग पे चूंकि कोई रोक नहीं है, इसलिए वो बुकिंग लिए जा रही है। लेकिन यहाँ पर पैसे फंसने के पूरे चांसेस है, ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि आगे अगर ये लॉकडाउन एक्सटेंड होता है या फिर लॉकडाउन खत्म भी हो जाए, ऐसा नहीं है कि 1 जून से सबको कहा जाएगा चलिए आप कहीं पर भी हवाई यात्रा कर सकते हैं। कुछ गाइडलाइंस होंगी जिनको फॉलो करना पड़ेगा इन एविएशन कंपनियों को। तो आप थोड़ा सा सावधान रहें, इस झांसे में बिल्कुल ना आए और अपने फ्लाइट टिकट्स जल्दबाजी में बुक ना करें। थोड़ा सा सावधान रहें इस मामले में। 1-2 और स्टॉक स्क्रीन पर आ रहे हैं, उस पर एक राय लूंगी मैं और फिर खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट जो है वो भी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। शुक्रिया रोहन इस अपडेट के लिए। इंटरग्लोब एविएशन हालांकि डेज लो से थोड़ा सा रिकवर हुआ है, पॉजिटिव टेरिटरी में आया है, लेकिन यहाँ पर ट्रेड बिल्कुल नहीं बन रहा है। अदानी पावर पर एक बार नजर डालिएगा गावा साहब, क्योंकि इस स्टॉक में पिछले 20 मिनटों में मैं देख रही हूँ करीब 9-10% की तेजी देखने को मिली है। 3.5% तो इसी 15 मिनट के दौरान ही देखने को मिला है। तो क्या आप 34 के लेवल्स पर अदानी पावर में और तेजी करने के पक्ष में हैं? आई एम नॉट श्योर सर इसका अपर सर्किट किस लेवल पर है, लेकिन काफी अच्छा स्पाइक आया है स्टॉक में आज दिन भर। देखिए यहाँ पर अभी 9-10% के करीब है ही है, चल रहा है 9.85% चल रहा है। मेरे ख्याल से अप मूव ऑन है, लेकिन 1-2 दिन 3 दिन देखना चाहिए। मुझे इसका टारगेट 40 नजर आता है। बहुत अच्छा अप मूव मिला है, स्टॉप होना चाहिए 31 का, थोड़ा डीप है, क्वांटिटी कम कर सकते हैं, लेकिन 40 का नजरिया होना चाहिए। ओके, तो ये 40 तक का मूव दिखा सकता है काउंटर। अदानी पावर में हमने देखा एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है आज के सत्र में। इसका अपर सर्किट इनफैक्ट 10% के आसपास ही है, तो इस समय लेना नहीं बनता है तो बने रहिएगा, वरना यहाँ पर डिप पर खरीदेंगे तो बेहतर है। अच्छा, इस बीच खिलाड़ी नंबर 1 का एक अपडेट आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। इस हफ्ते राजेश पालविया, सचिन गुप्ता और अजीत मिश्रा मैदान में हैं और तीनों के बीच में जो मुकाबला चल रहा है, तो रिटर्न्स के लिहाज से सचिन गुप्ता मैक्सिमम रिटर्न्स कमा रहे हैं, करीब 7% के रिटर्न्स इन्होंने अपने नाम कर लिए हैं। अजीत मिश्रा के 6.29% के रिटर्न्स हैं और राजेश पालविया के -9.68% के रिटर्न्स हैं। कुछ चेंजेस हुए हैं। राजेश पालविया ने इमामी में जो प्रॉफिट था वो बुक कर लिया है और साथ ही साथ उनका पावर ग्रिड का सेल कॉल आज चला नहीं, वहां पर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया है, तो सेल साइड की पोजीशंस में इनफैक्ट आज राजेश पालविया ने मार खाई है। ये फिलहाल उन्होंने अपना बदलाव किया है कि एक तो स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, दूसरा पावर, ये जो इमामी में तेजी की कॉल थी वहां पर इन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया 201 के लेवल पर। तो ये है खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट। अच्छा, एक दर्शक ने सवाल भेजा है गावा साहब,
उसका जवाब आप अगर फटाफट दे दीजिएगा। NIIT लिमिटेड में ट्रेड लिया है सुशांतु मन्ना ने, और इन्होंने अभी अभी पिछले 5 मिनट पहले ट्वीट भेजा मुझे। 99 के भाव पर इन्होंने NIIT लिमिटेड में पोजीशन अपनी खड़ी की है। बताइए आपकी क्या राय रहेगी, क्या किया जाए? सबसे पहले इनको एक स्टॉप लगाना चाहिए 82 का और होल्ड करना चाहिए। अगर 82 ब्रेक हो जाता है तो एग्जिट। अपमूव के बाद कंसोलिडेशन हो रहा है, कंसोलिडेशन है या डिस्ट्रीब्यूशन है बाद में पता पड़ेगा। जब 82 ब्रेक हो जाएगा तो डिस्ट्रीब्यूशन जाएंगे, यहाँ पर शायद एक अपमूव मिले, फिर एक 96-97 जोन भी देखने को मिल जाएगा इनके कॉस्ट के आसपास, वहां पर निकल सकते हैं। फिलहाल होल्ड कीजिए स्टॉक के साथ। ओके, तो ये है फिलहाल आपके लिए NIIT लिमिटेड पर कॉल। सुशांता जी, 82 पर स्टॉप लॉस लगाना इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर ट्रेड में। चलिए गाबा साहब, आपसे लेंगे इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। आपका दिया हुआ ट्रेड ITC डेज हाई पर भी कारोबार कर रहा है, ये हमारे दर्शकों को एक बार फिर मैं याद दिला दूं। इसी के साथ वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप बने रहिए CNBC आवाज पर, मार्केट का एक्शन जारी रहेगा। नमस्कार। Oh, yes.